इयत्ता 9वीं के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर एक ऐसा पाठ देखने वाले हैं। इस पाठ का नाम है मेरे पिताजी और उसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। आप हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है वो, और वे अपने पिताजी के बारे में यहाँ एक पूरक पठन के माध्यम से वे लिखते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में यहाँ लेखक बच्चन जी ने अपने पिताजी के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठता आदि गुणों के साथ साथ यहाँ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं पर आए संस्कार, इन संस्कारों का वर्णन इस पूरक पठन के माध्यम से किया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी के जो रहन सहन है, व्यक्तित्व है, दृढ़ता है, स्वाभिमान है, कर्तव्य निष्ठा है आदि गुणों के साथ उन्होंने यहाँ आपको संस्कारों में जो परिवर्तन आते हैं, इन परिवर्तनों का एक ऐसे प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। तो अब आप किताब में देखें, पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको शिष्टता दे दी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा। कुछ काम भी कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। ज़्यादा की तरफ वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बच जाने की गरज से साइकिल न होने की खरीद साइकिल न उन्होंने खरीदी, न उसकी सवारी की। यानी यहाँ जो उनके पिताजी है उनके बारे में वे कहते हैं उनके पास कौन से गुण हैं। वे समय की पाबंदी, वे समय को महत्व देने वाले, स्वच्छ सुंदर लिखावट, हिसाब किताब रखने की आदत, निश्चल व्यवहार और अपना काम पूरा होने के बाद भी वो अपने जो सहकर्मी हैं, जो सहकारी क्लर्क लोग जो हैं, उनका भी काम करते हैं। दफ्तर बंद हो जाने के बाद कुछ देर तक वे काम करते हैं। सहकर्मियों के वे प्रिय थे और घर के पास ही उनका दफ्तर होने के कारण 4 मील दफ्तर होगा। और वह फासला भी वह क्या करते हैं कि पैदल ही जाते हैं। पैदल जाने से क्या होता है, पैसों की बचत होती है और साइकिल न उन्होंने खरीदी थी, न उसकी सवारी उनके पास थी। उसी प्रकार उनके पास जो गुण थे, हरिवंश राय जी बच्चन जी के पिताजी के पास गुण थे, उसका वर्णन पहले परिच्छेद में उन्होंने किया है। और आगे क्या कहते हैं उनके पोशाक के बारे में। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में काला जूता, ढीला पाजामा, आजकल उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी और दुपल्ली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती और बंद गले के कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आई थी और काफी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। मौसम हो, साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने का तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में
किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। यानी उनके पोशाक के बारे में वे क्या पहनते थे। एक तरफ पोशाक वे अपनाते थे, एक जिस दिन दफ्तर में वो जाते हैं वो काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन और उनके जो लंबे इघरे शरीर पर खूब फपती थी। ढीला पाजामा और अचकन और ऊपर दुपल्ली टोपी पहनते थे। और जाड़ों में मेरी माँ, जाड़ों का मतलब जाड़ा यानी सर्दी, जाड़ा यानी सर्दी का मौसम, जाड़ा यानी सर्दी, जाड़े के मौसम में वे माँ के हाथ से बुना हुआ गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता। दफ्तर से बाहर आने के बाद, दफ्तर न जाने के बाद वे धोती पर गलेबंद कोट पहनते, सिर पर फेल्ट कैप पहनते। उन दिनों विलायती से आई थी जो कैप है वो बहुत महंगी थी। विलायत यानी प्रदेश, विलायत प्रदेश यानी प्रदेश से आई जो कैप थी वह पहनते थे। और हाथ में हमेशा एक लंबी लाठी रखते थे। लाठी चलाने की तालीम उन्होंने की थी। और एक बार उन्हें मालूम है, याद है कि शहर में किसी कारण हिंदू और मुस्लिमों में दंगा हो गया था और उसी प्रकार वे अपना पोशाक और उनकी रहन सहन जो है, इस रहन सहन के बारे में यहाँ उन्होंने उनको वर्णन किया है उनका। और आगे पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बाया हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए है, कोई अकेला मुझे चुनौती दे तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीटा तो क्या बहुत बहादुरी दिखाई, अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है। चार आदमी मिले तो उन्हें समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरी को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से बने रहने बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी। यानी जो भी हाथ में डंडा लेकर आए थे तो उन्होंने अपनी बाहें चढ़ाई और एक पहाड़ी आवाज में, एक बड़े आवाज में उन्होंने दाहिने हाथ से कंधे पर संभाला और बाया हाथ तेजी से हिलाते हुए नंगे पाँव में कुछ नहीं पहनाया, ऐसे वे आए जाकर उन लोगों से कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, अगर मैं लड़ने को आता तो साथ में और लोगों को लेकर आता। ये डंडा जो है, ये डंडा मेरे आत्मरक्षा के लिए है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कोई अकेला मुझसे लड़ना चाहेगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मर्द की लड़ाई है, बराबर की लड़ाई। चार ने मिलकर एक को पीट दिया, उसमें क्या बहादुरी है क्या? चार लोगों ने मिलकर एक को पीटा, उसमें क्या बहादुरी नहीं है? और अगर चार मिले और तो क्या होता है, ये सिरफिरी बात समझ जाती है, सिरफिरी बात समझ जाती है। समझदारी की बात करनी चाहिए। और लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा तो दूसरी जगह पर जाकर वे लोग उनको मारते हैं, उसमें कोई बहादुरी नहीं है। आपके पास धर्म का नाता है, पास पड़ोस में इंसानियत का भी नाता है। इंसानियत मतलब मानवता। मानवता का नाता है। ये इंसान मेल रहने के बिना रहता है।
लड़ाई कितने दिन चलेगी, लड़ाई तो कितने दिन चलती है। तो ये जो नाता है, ये नाता तो बहुत दिनों तक टिकता है, लड़ाई तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसा वे कहते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 150 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदू समाप्त न होगा, न मुस्लिम समाप्त होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर तुम लड़ोगे 2, 4, 5 दिन लड़ोगे, 2, 4, 10, 12, 150 हिंदू मुसलमानों के कट मरने का हिंदुत्व समाप्त नहीं होगा या मुस्लिम समाप्त नहीं होंगे। तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। खूबी इसमें है कि हम मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। आगे जो उन बातों का, पिताजी के बातों का इतना असर हुआ कि उस दंगे की कोई वारदात यानी तकरार फिरियाद नहीं हुई। आगे भी कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लेकिन हमारे मोहल्ले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ताकि इस पिताजी के इस विचार के कारण मेरे पिताजी का दैनिक कार्यक्रम पाया, वह दैनिक उनका कार्यक्रम था। एक डरे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचालय से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान करने चले जाते। पैदल जाते और गंगा जी से घर से 3-4 मील फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। साथ में एक सुराही गंगा जल लाते हैं, यानी साथ में सुराही जो होती है गंगा जल लाने के लिए वो लाते हैं और पूजा पर बैठ जाते हैं। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी है, यानी जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी है और उस कोठरी की बगल दीवार में अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बांधी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता यानी भगवत गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति नहीं थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे की जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी है, यानी वहां कोई मूर्ति नहीं है। लेकिन जो दीवार पर जो लगाई गई राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, दुर्गा माँ की जो तस्वीरें हैं, यह तस्वीरें उन्होंने वहां लटका दी है। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता, वे लंबे थे, इसलिए आपको मालूम है जो भी बच्चन का जो परिवार है वो बहुत लंबा है। उनके पिताजी भी बहुत लंबे थे, इसलिए उन्हें झुककर जाना पड़ता था। और अब वे इसमें बैठ जाते तो बस इतनी जगह बचती कि सामने रेहल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सके। जितनी जगह, इतनी छोटी सी कोठरी थी कि वहां बैठकर रेहल मतलब ग्रंथ वगैरह पढ़ने के लिए जो आगे जो रखा जाता है, उसमें किताब रखा जाता है, उसे रेहल कहते हैं। और वे पढ़ते थे। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन की 9 दिन पूरे रामायण समाप्त हो जाए। वे प्रतिदिन करते हैं। 9 दिनों में वे रामायण क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। उनकी मानस पोथी में अब तक मेरे पास नहीं है, नहीं उनके हाथ नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे स्वर करते हैं। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी,
गाते समय उनको कभी सुना नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ सप्राम और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज सारे घर में गूंजती थी। आवाज की पहली स्मृति उन्होंने मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है। तो इसी प्रकार यहाँ जो उनका वर्णन किया है कि वे इतने तल्लीन होते थे पूजा पाठ करने में, और ये पूजा पाठ करना और उनके पास ये जो गुण है, यह गुण देखकर सभी को आश्चर्य लगता था और वो प्रतिदिन ऐसी ही पूजा करते थे। और वे कहते कि मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से मैंने उनका पाठ स्वर सुना शुरू किया होगा। यानी सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती है। राधा बताया करती थी, जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था। जैसे मैं पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ, मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। यानी जो भी मेरे ऊपर धार्मिक संस्कार हुए हैं, इसका कारण मेरे पिताजी हैं। जब वे पूजा पाठ करते हैं तो उनके कोठरी के सामने वहाँ उन्हें रखा दिया जाता था, और जैसे वे चुपचाप, जो बच्चे होते हुए चुपचाप वे सुनते हैं, इसका आचरण यानी इसका परिणाम है। बच्चन जी कहते हैं कि मेरे पिताजी के कारण मुझ पर हुआ है, ऐसा वे कहते हैं। और इसी प्रकार इस पाठ में हरिवंश राय बच्चे जी ने पिताजी के बारे में जो भी गुण है, इन गुणों का वर्णन बड़े प्रभावशाली ढंग से किया है। और यहाँ हम आज रुकते हैं। धन्यवाद।